दोस्तों आज की डिबेट हरियाणा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उस पर होने वाली है। आज डिबेट में जब हर्षवर्धन त्रिपाठी बीजेपी की कुछ ज्यादा ही दलाली कर रहा था और इस पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा इसका दलाली करना ही काम है कहते हुए हर्षवर्धन त्रिपाठी की जबरदस्त तरीके से धुलाई करता है। दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में सुरेंद्र राजपूत ने सुधांशु त्रिवेदी के इनडायरेक्टली पप्पू कहने पे सुधांशु त्रिवेदी को भी बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखो। हर्षवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं, देखिए पनुजा जी, मुझे लगता है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें सब कुछ पता है। जो मुस्लिम बहुल सीटें देश के दूसरे हिस्सों में क्या भाजपा वहाँ कैसा प्रदर्शन करती है, मुसलमान की प्रायोरिटी में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, ये सबको पता है। और कश्मीर की अगर बात करें, एक तो जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य है, अलग अलग बांट कर मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा अब एक जगह मुसलमान ज्यादा है, एक जगह हिंदू ज्यादा है, तो अगर ऐसे कहेंगे तो दोनों तरफ के अपने अपने हित अहित कुछ होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी न जम्मू न कश्मीर, इसको सुनिए ध्यान से, नहीं न जम्मू न कश्मीर कहीं नहीं है, तो फिर क्या है भैया, कौन सी राजनीति कर रहे हो? कहां था वो? और जिस कश्मीर में जाकर आप गए, उमर अब्दुल्ला ने कहा राहुल जी जरा जम्मू में जाकर प्रचार कर लीजिए, कुछ आपको वोट मिल जाते। प्रियंका जी राहुल जी वहां जाके स्नोबॉल खेल रहे थे, कुछ भी, तो वहां तो माहौल ठीक हो ही गया ना। और लाल चौक पे एजाज अहमद राठर भारतीय जनता पार्टी के 3000 वोट पाते हैं, 3300 से अधिक। तो वहां लड़े हुए हैं पहले। हाँ, डीडीसी हैं अभी वो। वहां जीतने वाला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको 16000 वोट ही मिले हैं। अबे साले, तो जरा ये भी समझिए। और जिस श्रीनगर सीट पर फारूक अब्दुल्ला 13% कुल वोटिंग होती थी, 3.5-4% पाके वो जीत जाते थे। तो आप जो चुनाव हुआ, ये 370 हटने के बाद इसको मोदी को क्रेडिट दीजिए। दलाल और देश का एक इंटीग्रेशन जो कहते हैं वो हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। आप समझिए, थोड़ा समय लगेगा, उनको भड़काया जाता है 370 से आपको ये मिलता था वो मिलता था, शायद उसका असर होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि एक तरफ एक पार्टी का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, दूसरी पार्टी का फुटप्रिंट धीरे धीरे करके घट रहा है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी, जैसे यूनियन टेरिटरी में भी। देखिए, हर्षवर्धन जी की विचारधारा को सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनको कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों का काम हिंदू मुसलमान के बगैर चलता ही नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं हर्षवर्धन जी, याद रखिए इस बात को, इस देश में जितनी आवश्यकता हिंदुओं की है उतनी आवश्यकता मुसलमानों की भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, जब तक आप सांप्रदायिकता की राजनीति करते रहेंगे, आप लोगों के क्या नाम, उस पर तो शासन कर सकते हैं शरीर पर, लेकिन दिलों पर शासन नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। आज अगर 3000 वोट आपको मिले हैं, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं, आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, कि दुनिया जानती है कि कश्मीर में मुसलमान है और दुनिया जानती है कि आप मुस्लिम बाहुल्य, इसी मुस्लिम बाहुल्य रामपुर की सीट पर जहां 55% मुसलमान थे हर्षवर्धन जी, वहां लोकसभा का भी इलेक्शन आपने जीता है। अरे देवा, और 60% मुसलमान थे उसी विधानसभा की सीट पर, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सीटें आप लोगों ने बेईमानी से जीती, पोल रिगिंग करके जीती? आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देश में डिसाइसिव भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, डिवीजन की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, इस देश को एक रखने में काम करिए। खत्म। भाई, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि लोकतंत्र की विजय हुई है। आप हिंदू मुसलमान करके देखते हैं ना, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस के चक्कर में पड़ के आप वहां थोड़ा और। अरे मैं नहीं कर रहा हूं सर, आप कर रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी। चलिए, भाजपा का तो समझ में आता है, ये मैं नेता थोड़ी ना हूं कि छिपा के बात करूंगा। इसकी माँ का, ये सच है कि क्यों समझ में आता है आपको? चाहे नूह की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे कैराना की हो, भाजपा के लिए मुश्किल होती है। इसमें कौन सी छिपाने वाली बात है? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। कहां होती है, कहां होती है? रामपुर नहीं जीते आप, लोकसभा भी और राज्य ना विधानसभा भी नहीं जीते। कोशिश हिंदू मुसलमान करके नहीं मिलेगा आपको, कश्मीर भी जीतेंगे। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। यही तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो कहते हैं ना, अटल जी ने कहा था हर्षवर्धन भाई कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। ठीक, उसी नूह में आपने भी मुसलमान कैंडिडेट लड़ाया है और अच्छे खासे वोट मिले हैं उसको। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हिंदू मुसलमान आज भी बैठ करके कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, परों में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लाभ होने की स्थिति। ठीक है, क्योंकि नूह की नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र की बधाई दे रहे हैं।
ठीक है। आप नरेंद्र मोदी जी को आप क्या नाम ऊपर उठा, नरेंद्र मोदी जी का सूर्यास्त हो चुका है। आप ही लोग लगातार टीवी चैनल्स पर कहते थे जेपी नड्डा वर्सेस राहुल ठीक है गांधी। सर, 99 पे अगर सूर्योदय होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सर दोनों हरियाणा जगह हार वैसे के तो वोट सूर्योदय शेयर हो रहा है बड़ा आपका, तो सीटें कांग्रेस भी दिल आप- बहलाने को गाली पर- ख्याल आप- आप अपने संघ की विचारधारा आपको मुबारक, ठीक है, क्योंकि अभी लेकिन नू का देश को मत बांटिए। ठीक है, नू का जिक्र जम्मू हुआ कश्मीर है। के नाम पर देश को मत बांटिए। ठीक है, नू हिंदू का जिक्र हुआ मुसलमान है। के नाम पर देश को मत बांटिए। किसान पहलवान जवान का नारा क्यों काम नहीं किया हरियाणा? बताता हूँ। किसान, पहलवान और जवान तीनों का नारा काम किया है पद्मजा जी। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चैनल पर और बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने हरियाणा के चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करते हैं। और इसके जितने भी प्रूफ हैं हमारे पास 1 से 2 दिन में हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। 3 से 4 जो बिल्कुल रूरल बेल्ट वाले जिले हैं, जिस तरीके से वहां पर इलेक्शन कमीशन या ईवीएम मशीनों में और या फिर वहां पर लोकल जिस तरीके से जो धांधलियां की गई हैं, समझ रहे हो? उसके समस्त प्रमाणों के साथ हम आएंगे और हम इस नतीजे को आज अस्वीकार कर रहे हैं। ये श्री जयराम रमेश जी ने और पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है। ठीक तो है, ये बात तो अपने आप में खत्म। दूसरी बात, अभी आपने 31 और 62 की बात करी, तो जो हम अगर आप ये कहती हैं कि साहब 31 सीटें जीत करके किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन या जवान अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो गया है, तो ये आपकी और आपके सेफोलॉजिस्ट की नाअहली हो सकती है। बात तो सही है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि 31 जगहों पर भी हम नंबर 2 पर रहे और कितनी परसेंटेज से नंबर 2 पर रहे आज भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, 28 सीटें हमने जीती, वहां भाजपा नंबर 2 पर रही। तो दोनों जगहों पर ठीक है, ये मुद्दे खत्म नहीं, चुनाव की हार और चुनाव की जीत से मुद्दे नहीं खत्म होते। हाँ, यहीं पर 80% वोट भाजपा को मिले होते और 20% वोट कांग्रेस को मिले होते, तब हम मान लेते कि ये मुद्दा खत्म। बिल्कुल, मुद्दा कतई जिस खत्म नहीं हो तंत्र की वजह से सकता, आप आंदोलन भारतीय भी जनता जारी पार्टी को रहेगा। वाह दीदी जीता हुआ दिखा रहे हैं। मेरा सवाल ये था सर कि उसका असर नहीं पड़ा, पर आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पूरे रिजल्ट को ही अस्वीकार करते हैं, तो फिर आगे चर्चा ही क्या करें? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सुधांशु जी, ये नतीजा ही स्वीकार नहीं है और वो प्रूफ देंगे 2 दिन में आपको। जयराम रमेश जी ने बोला है कुछ ही घंटे पहले हमसे बात करते हुए, तंत्र का इस्तेमाल करके हमसे जीत छीनी गई है। ये गड़बड़ है बाबा। के हिसाब से वो जो तथाकथित ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, तो ईवीएम तो पैक हो गई थी और आपके लोगों के सामने भी थी, तो तब तक नजर नहीं आया था। अब जैसे ईवीएम खुली तो नजर आने लगा गजब का ईवीएम का आपका काम करता है। वो कश्मीर में अच्छा काम करती है, पंजाब में अच्छा काम करती है, हिमाचल में अच्छा काम करती है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है, फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हो जाती है, और राजस्थान में 2018 में सही काम करती है और 2023 में गड़बड़ हो जाती है। बोलने दे। ये जो जनता को आपने क्या समझ रखा है, वो जो संज्ञा दी जाती थी राहुल गांधी जी को, जिसका प्रयोग उचित नहीं माना जाता है, वो समझ रखा है क्या जनता को? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हम आपसे फिर से एक बात कहते हैं, अटल जी कहा करते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। हरियाणा में जो आपने तंत्र के साथ में मंत्र को आपने मिलाया है ना, अपनी सारी चीजों के तंत्र मंत्र से लोकतंत्र का जो आपने नुकसान किया है, इसका खामियाजा आगे आने वाले समय में आप भी भुगतेंगे। इसको धमकी नहीं, इसको एक बाकायदा एक चेतावनी के रूप में समझिएगा। मैं आपको बताऊं, चूंकि हम सब एक ही लोकतंत्र के जो है वाहक लोग हैं, पोषक लोग हैं। आप जिस तरीके से आप वहां चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी आप गड़बड़ियां कर रहे हैं, शर्म करो शर्म। जिस तरीके से आप सारी चीजों को वहां पर तंत्र के जरिए लगा रहे हैं, इसका खेल बुरा होगा आने वाले समय में। आज से कल के बीच में ही हम आपको प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं रिगिंग किया गया है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात आसानी से कही जाने वाली नहीं है, इसको हवा में मत उड़ाइए। मैं आपको बताता हूं सुधांशु जी, यकीन मानिए, आज हम इसके भुक्तभोगी हैं, कल हो सकता है आप भी इसके भुक्तभोगी हो।
लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए, बचाने के लिए सारे दलों को एक साथ रखना होगा। आज आप जिस तरीके से जो बेईमानी कर रहे हैं या जो रिगिंग कर रहे हैं या जो भी गलत काम जिसके साथ भी कर रहे हैं, उसके प्रमाण भी बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे और कानून के सामने भी प्रस्तुत होंगे। खत्म।